बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये बड़ी फेमिलियर सी प्रॉपर्टीज़ है। हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घरों में तारें मौजूद हैं बिजली की, और हम कंडक्टर नॉन कंडक्टर से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर जैसे तारों में से, बिजली की तारों में से करंट पास हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहेंगे, और जिसमें नहीं होता जैसे लकड़ी है उसे हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल की जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर होती है। सारी मेटल्स, ऑलमोस्ट सारी मेटल जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। रीज़न क्या होती है कि उनके अंदर ना दो रीज़न हैं। पहली रीज़न ये है कि उनके अंदर लूज़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल के अंदर लूज़ ढीले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 1A और 2 में हम देखें, 1A में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा खाली, और न्यूक्लियस का उस पर होल्ड इतना नहीं होगा, तो वो इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अपने एटम के उससे होल्ड से बाहर निकल जाएगा। और ईज़ ऑफ मूवमेंट इन सॉलिड लेटिस। अब अगर इसका सॉलिड लेटिस मेटल का देखें, जैसे कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, तो मेटल एटम जो है उसके इर्द गिर्द ब्लू ब्लू डॉट्स जो नज़र आ रही हैं, वो इस चीज़ के हैं कि वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली उसमें मूव कर रहे हैं। अगर वो आसानी से फ्रीली मूव कर पाते हैं तो वो उनमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर उस लेटिस इतना टाइट है और कोई जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होगी। तो ये दो बातें मेटल पे डिपेंड करती हैं कि कितने उनके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लूज इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं। और दूसरी बात कि इनमें ईज़ ऑफ मूवमेंट यानी आसानी से मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम पढ़ेंगे सारे ग्रुप्स की बारी बारी के, किस ग्रुप की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसी है। सबसे पहले 1A और 2A आता है। 1A में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप एलिमेंट्स के नेम याद कर लें तो आसान होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, और उनकी कंडक्टेंस बहुत अच्छी है। 1A और 2A में दोनों में नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम यूजुअली आम तौर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती चली जाती है। उसकी रीज़न ये आपको पता है कि नीचे की तरफ साइज़ बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस से जो है आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो वो इजीली वो उस पर होल्ड नहीं होगा। जैसे एक बच्चे पे होल्ड नहीं होता तो वो बाहर आराम से घूमता फिरता रहता है, तो वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो आराम से बाहर लेटिस से, एटम से बाहर निकलेगा, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे एक्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी इसमें ना इंडिविजुअल वेरिएशन है, ये नहीं है कि बिल्कुल तरतीब से ही वो हो रहा है, कुछ ना कुछ वेरिएशन भी हो जाती है, किसी में ज़्यादा कम, डिफरेंट रीजंस हैं उसकी। 1A के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और 2A के आखिरी शेल में, 2A में आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम ये सारी आते हैं, और इनमें दो जो है दो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है 1B ग्रुप में, वो 1B क्या है? 1B में कॉपर AgAu, कॉपर तांबा, ठीक है, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो ये तीनों को हम कहते हैं कॉइनेज मेटल। ये सिक्का बनाने वाली मेटल, कॉइन का मतलब सिक्का होता है। और इन तीनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कंडक्टेंस होती है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो है, इसी वजह से आप देखें तारें जो है वो कॉपर की बनती हैं। कॉपर में कुछ मेटल्स को मिक्स करते हैं, और आमतौर पे जो तारें होती हैं वो इसी की कॉपर की बनती हैं। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड की भी बन सकती है, लेकिन मसला ये है कि दोनों बहुत महंगे हैं। सिल्वर और गोल्ड की कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्टेंस होती है, लेकिन इतनी कॉस्टली हैं कि आमतौर पे कॉपर को हम जो है, कॉपर की मेटल्स होती हैं ये पोल्स पे जो आपको नज़र आती हैं खंभों पे। और जो मोटी मोटी तारें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की आ रही होती हैं, बेसिकली वो एल्यूमिनियम की होती हैं। हाँ, उनकी भी कंडक्टेंस अच्छी है। और उसमें ये हो रहा होता है क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ी सी लाइटर वेट है ना, अगर बहुत मोटी तार कॉपर की हो तो वो भारी होकर लटकना शुरू कर देती है। तो इस वजह से जो बाकी जो घरों की तरफ का तारें आ रही होती हैं कॉपर होते हैं, उनमें मिक्सिंग भी करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम या कॉपर को यूज़ करते हैं। अब आ गई बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ नॉन मेटल। अब ग्रुप 6 और 7 है। ग्रुप 6 और 7 है, आपको पता है 6 में ऑक्सीजन, सल्फ़र ये आ रही हैं, और 7 में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आ रही है। क्लोरीन फ्लोरीन वैसे गैसेज हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ना होने के बराबर है। और ब्रोमीन लिक्विड है, बड़ा वॉलेटाइल। देखें इसमें से वेपर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो येलो से वेपर्स, ये रेडिश ब्राउन इसका ब्रोमीन का होता है। सल्फ़र का आपको ये पत्थर नज़र आ रहा है, ये अक्सर उसमें ये जो धमाके बच्चे इस्तेमाल करते हैं, पटास भी कहते हैं जिसको, ये उसमें जो है ये सल्फ़र होता है। ऑक्सीजन आपकी हवा में मौजूद है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इनमें नहीं होती, इतनी लो होती है कि नॉन कंडक्टर हैं। अगर ऑक्सीजन होती तो फिर तो जारी बात है हमें हवा के अंदर भी बिजली कंडक्ट हो रही होती, तो ऐसा नहीं है। 6 और 7 में ऐसा नहीं है।
अब आती है बात ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आपके जो पीरियोडिक टेबल के एन सेंटर में जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये इनकी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अब्रप्टली चेंज होती है। मतलब इसमें कोई ट्रेंड नहीं आप कह सकते, नो जनरल ट्रेंड कि अब कहीं बढ़ जाती है कहीं कम हो जाती है, किसी मेटल में बढ़ गई किसी में फिर कम हो गई, तो बेतरतीबी है इसमें, है सही, जारी बात है मेटल है, उनका नाम ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। जो भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, लेकिन इसकी जो ट्रेंड है वो जनरल नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। अब बात आ गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ फोर्थ ए में सबसे पहले हम कार्बन को डिस्कस करते हैं। कार्बन की जी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, यानी बहरूपी शक्ल होती है, वो कभी डायमंड में है, ग्रेफाइट में है, कोल में है। तो आप ये देख रहे हैं इसकी जो दोष जो हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स दो हैं, इसमें एक अब तो थर्ड भी आ गई है, फ्लोरीन्स जो हैं। तो लेकिन ये जो डायमंड है, डायमंड नॉन कंडक्टर, डायमंड से आप जानते हैं हीरा, शक्ल आपको नज़र आ रही है उसकी प्यारी सी। तो डायमंड की आप क्यों ये कंडक्टर नहीं है, इसी वजह से तो ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए तो महंगा होता है कि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है। अब गोल्ड नॉन रिएक्टिव है इसलिए वो महंगा है, और ये जो है कार्बन जो है डायमंड वो इसीलिए महंगा है कि बरस बरस वो ख़राब ही नहीं होता। तो ये रीज़न होती है इसलिए ये महंगा होता है। तो डायमंड जो है ये नॉन कंडक्टर है, उसकी वजह ये है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चारों के चारों ये देखें बॉन्ड बना हुआ है। सबसे जो आपको ये नीचे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सी सेंटर में है, तो उसके 4 जो बॉन्ड्स हैं चारों कार्बन से कनेक्टेड हैं जाल की शक्ल में, सी 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 सी, हर कार्बन के साथ 4, हर कार्बन के साथ 4, हर कार्बन के साथ 4। तो यूँ होते होते जाल बन जाता है। तो ये इतना कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट होता क्यों है, इलेक्ट्रिक करंट तो होता इसलिए है ना कि कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। चूँकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है, ठीक है, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। अब बात आ गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ग्रुप 4A में कार्बन का ही दूसरा हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो कंडक्टर है। अब देखिए कार्बन भी एक फॉर्म जो है डायमंड वो एक्सट्रीमली नॉन कंडक्टर है, और ग्रेफाइट एक्सट्रीमली अच्छा कंडक्टर है कि हम इसको सेल के अंदर जो आपको सिक्का में इस्तेमाल होता है वो भी ग्रेफाइट होता है। ये जो पेंसिल है इसको हम लेड पेंसिल कहते हैं, बेसिकली लेड नहीं होता उसके अंदर। पुराने ज़माने में इसको समझा जाता था ये कि ये शायद लेड है, लेकिन बाद में प्रूव हुआ कि ये ग्रेफाइट है। लेकिन आज तक वो टर्म इस्तेमाल होती आ रही है जी, लेड पेंसिल वो भी ग्रेफाइट है। और इसके अलावा सेल के अंदर आप तोड़ें खोलें, ये मैंने सेल दिखाया है, उसको तोड़ा गया है फिर उसके अंदर सिक्का निकला है, तो दैट इज़ ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है इसके 4 बॉन्ड्स आपको पता है कार्बन के जो होते हैं उसमें से 3 बॉन्ड हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हर कार्बन जो ब्लू डॉट से नज़र आ रहा है ना वो 3 मज़ीद कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक बॉन्ड ज़रा डॉटेड डॉटेड लंबा लंबा लंबा। मतलब ये कि एक जो बॉन्ड है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो लूजली हेल्ड है, और ये लेयर स्ट्रक्चर है। तो लेयर आगे हो रही हैं पीछे हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड अगर ज़रा सी हो रही हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीच में लेयर्स के बीच में मूव कर पाते हैं। तो इसी वजह से जब हम इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंटर करेंगे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेयर्स के बीच में दौड़ेंगे, और फिर हमें इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले जो मेंबर्स आ जाते हैं 4th ए के, हमने पहले पढ़ा कार्बन का, कार्बन के दोनों फॉर्म्स हमने पढ़ ली हैं, ग्रेफाइट भी डायमंड भी। इसी 4th ए ग्रुप में टिन भी आता है, टिन को एसएन से ज़ाहिर करते हैं, लेड जो है पीबी से लिखते हैं, ये भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। लेड की बैटरीज होती हैं, ठीक है। टिन आप टिन पैक, ये जो पेप्सी का कह 7 अप के मिल रहे होते हैं ये टिन पैक्स होते हैं, तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कंपेरेबल टू 1A, यानी कि 1A के अच्छे खासी मेटल जो हैं वो कंडक्टर हैं, सेम इसी तरह टिन और लेड इतने अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक है, एंड हो गया, और उम्मीद आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।